अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी यूट्यूब ऑटोमेशन की आखिरी क्लास है और ये 6 क्लास है हमारी। आज हमने जो वीडियो बनाई थी ना, उसे अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। चैनल भी हमने बिल्कुल फ्रेश और न्यू बनाया है। मैं थोड़ा सा आपको इसकी समरी बता दूं कि हमने अभी तक इन पिछले 6 दिनों में क्या किया है। पहले दिन हमने स्टोरी का स्क्रिप्ट लिखवाया था। दूसरे दिन हमने उस स्टोरी के स्क्रिप्ट की वॉइस जनरेट करवाई थी। फिर तीसरे दिन हमने थंबनेल और स्टोरी की पिक्स बनाना सीखा था। चौथे दिन हमने कैपकट के जरिए एडिट करके वो वॉइस यूज़ की थी, थंबनेल और स्टोरी की पिक्चर यूज़ की थी और उसको एक वीडियो की सूरत में बना लिया था। पांचवें दिन हमने यूट्यूब चैनल बनाया था। यूट्यूब चैनल जीमेल बनाने का अकाउंट क्रिएट करने से लेके पूरे एक फुल चैनल क्रिएट करना, फिर उसकी सेटिंग, कस्टमाइजेशन, सारा कुछ, लोगो और बैनर वगैरह सारा बना के मैंने आपको अपलोड करना सिखा दिया था। अगर आपको ये नहीं आता तो पिछली वीडियोस आप दोबारा देखें तो आप सीख जाएंगे। आज हमारा आखिरी लेक्चर है। इस पे हमने जो वीडियो बनाई थी ना, वो मेरे लैपटॉप में सेव पड़ी है। वही जो मैंने आपको बना के दिखाई थी उस वीडियो में, वही वीडियो मैंने अपलोड नहीं की किसी चैनल पे। ज़रा ये आपको सिखाने के लिए बनाई थी तो वो पड़ी है, वो आज आपको अपलोड करना सिखाऊंगा बिल्कुल फ्रेश न्यू चैनल के ऊपर। और ये वही चैनल है जो हमने उस दिन बनाया था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना चैनल ओपन करेंगे, गूगल ओपन करेंगे। हम गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पे चैनल जो है ना, ये हमारा चैनल पड़ा है, यानी गूगल के ऊपर ये यूट्यूब चैनल। ये मैंने आपको ये भी चीज़ें बतानी थी कि ये किस तरीके से शॉर्टकट आपने गूगल के ऊपर ऐड कर लेना है। आप यहाँ पे मैंने दो शॉर्टकट ऐड किए थे, एक यूट्यूब चैनल है और एक चैट जीपीटी है। मैं चैनल यूट्यूब पे लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा चैनल खुल जाएगा। ये मैं इसको जरा नीचे करूँ, ये देखें जी, ये हमारा चैनल है। और साथ अगर आप खोलना चाहते हैं, ये प्लस का साइन क्लिक करेंगे तो ये चैट जीपीटी है, इसे क्लिक करेंगे तो चैट जीपीटी खुल जाएगा। ये चैट जीपीटी भी उसी आईडी पे, जीमेल एड्रेस के ऊपर लॉगिन किया था हमने, जो हमने बनाई थी ये चैनल क्रिएट करने के लिए। ठीक है। इसी तरह अगर आपने बाकी एआई टूल यूज करने हैं, लियोनार्डो है, विस्क है, क्लिपचैम्प है, जो भी है, आप इसी आईडी के ऊपर लॉगिन करेंगे तो उसे शॉर्टकट इसी तरह बना लें उसकी गूगल के ऊपर। तो आप सिर्फ एक गूगल का पेज खोलेंगे तो सारे के सारे शॉर्टकट आपके सामने होंगे। सिंगल क्लिक के ऊपर आपका जो जो भी एआई टूल है वो आपके सामने खुल जाएगा। हमने काम करना है इस वक्त यूट्यूब के ऊपर। ये यूट्यूब भी खोलते हैं, ठीक है जी, ये यूट्यूब है। यूट्यूब पे कुछ भी नहीं करना आपने, यहाँ पे देखे, ये आपका जो लोगो बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरे का पूरा एक टेबल खुल जाएगा। इसमें आपका गूगल अकाउंट है, स्विच अकाउंट है, साइन आउट है और यूट्यूब स्टूडियो है। आपने यूट्यूब स्टूडियो क्लिक करना है क्योंकि सारे का सारा काम यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर होना है। अब यूट्यूब स्टूडियो क्लिक करेंगे, आपके सामने ये यूट्यूब स्टूडियो आ गया आपका। ठीक है। यहाँ पे देखिए चैनल एनालिटिक्स में 0 सब्सक्राइबर हैं और वगैरह, ये डैशबोर्ड का खुला हुआ आपके सामने। तो डैशबोर्ड के ऊपर ही आपने ये काम करना है। देखें, ये मैं आपको तस्वीर दाएं बाएं करके भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह का आपके सामने आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। ये आपका यूट्यूब चैनल है। वीडियो अपलोड कैसे करनी है, ये क्रिएट का बटन लगा हुआ है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड का लिंक है, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब ये खुल जाएगा ना, सिलेक्ट फाइल। अब सिलेक्ट फाइल का मतलब है कि आपने अपनी जो वीडियो है कहाँ पे सेव की है। अब हमने वीडियो सेव की थी माई कंप्यूटर में, तो मैं दिस कंप्यूटर ये ओपन करता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम डी पार्टीशन है, इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे हमने रशियन, ये रशियन सेलेक्ट करेंगे और 19 अक्टूबर A1 की जो हमारी वीडियो है, आपको याद होगा, अगर आप पिछला लेक्चर देखेंगे ना तो यही वीडियो थी जो हमने बनाई थी। मैं इसे क्लिक करके खोलता हूँ, ये हमारी 3 वॉइसेस पड़ी हैं इसके अंदर। ये हमने वो इसका थंबनेल कॉपी किया था इस वीडियो का, ओरिजिनली इंग्लिश चैनल की जो वीडियो हमने ली थी। और साथ में ये हमारी वीडियो जो हमने कैपकट के जरिए एक्सपोर्ट करके रखी थी, वो ये पड़ी है। 1.35 GB की ये वीडियो है, MP4 फाइल है। 19 मिनट 24 सेकंड की हमारी ये वीडियो बनी थी। मैं इसे क्लिक करके, सिंगल क्लिक, और ये ओपन कर दूंगा। ओपन करूंगा तो वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो जब अपलोड होगी तो ये इस तरह का आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पे देखें, अब वीडियो सिर्फ अपलोड नहीं करनी, इसकी पूरी की पूरी सेटिंग करनी होती है, एसईओ करनी होती है। इसमें आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, टाइटल देना है, हैशटैग और टैग देना है और बाकी सारी सेटिंग है। और थंबनेल भी आपने अपलोड करना है। वो सारे का सारा तरीका इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, टाइटल है। अब यहाँ पे जब टाइटल है ना,
तो अब आप सोचेंगे कि यार ये टाइटल में क्या करना है, डिस्क्रिप्शन है ये, यहाँ पे क्या करना है, और वगैरह वगैरह चीजें होती है ना। तो कुछ भी नहीं करना, मैंने आपको बताया था कि आपने चैट जीपीटी के ऊपर जहां पर ये स्टोरी क्रिएट की थी उसको हमने डेट के हिसाब से सेव कर लिया था। हमारी ये स्टोरी सेव है 19 अक्टूबर A1 के नाम से, ठीक है। ये हमारा समझे कि स्टोरी की पहचान ही है, क्योंकि अगर रशियन आपको नहीं आती तो सिंपल तरीके से आप अपनी चैट जीपीटी से ये स्टोरी निकाल सकते हैं। अब मैं वो स्टोरी निकालता हूँ जो ये स्टोरी का स्क्रिप्ट है ना, वो निकालते हैं। क्योंकि टाइटल भी हमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन भी मिलेगी, क्योंकि बेस पे तो सारी स्क्रिप्ट है ना। और चैट जीपीटी ने आपको ये सारे का सारा लेके देना है। हम उस चैट जीपीटी को ओपन करेंगे जहां पे हमने ये स्टोरी क्रिएट करवाई थी, क्योंकि वो मैंने अपने जो मैंने पेड वर्जन लिया हुआ है चैट जीपीटी का, वहां से क्रिएट करवाई थी, तो मैं चैट जीपीटी वही खोलता हूँ। अब यहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे ना, ये देखिए ये मुख्तलिफ स्क्रिप्ट हमने लिखवाए हुए हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज हैं, और ये बहुत सारी हैं। हम तो डेली बेसिस पे कुछ 10-12 स्टोरीज क्रिएट करवाते हैं। तो ये चलता रहता है सिलसिला। ये हमने 19, ये देखिए डेट बाय डेट हमने सेव की हुई है। तो 19 अक्टूबर A1 को खोलेंगे ना, तो वो हमारी वो स्टोरी होगी। ये देखिए 19 अक्टूबर A1। अब ये तो पीछे इसके बैकग्राउंड में देखिए बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री होती है। जब आप चैट जीपीटी को लॉगिन कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था, तो उसके बाद आपने जो भी काम इसके ऊपर किया है ना, वो सारे का सारा वो सेव रहता है लॉगिन करने के बाद, लॉगिन से पहले नहीं। अच्छा, अब ऊपर जाएंगे, स्क्रॉल करते जाए, तो ये हमारी स्टोरीज पड़ी हैं इधर इतनी सारी। हमने जाना है 19 अक्टूबर A1 तक। 19 अक्टूबर A1 ये इधर क्लिक कर देंगे। चैट जीपीटी हमारे सामने ये सारी स्टोरी ले आया है। ये देखिए, ये वो आपको याद होगा, ये प्रॉम्प्ट हमने 5 लिखवाए थे स्टोरी की पिक्चर जनरेट करवाने के लिए। राइट 5 prompt to generate a emotionally rich image based on key scenes from my above created story, ठीक है। अब हमारे पास ये पूरी की पूरी स्टोरी पड़ी है। ओके हो गया है। इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ और अब आता हूँ प्रॉम्प्ट की तरफ। आपको याद है, आपको प्रॉम्प्ट मैंने दिए थे और मैंने स्क्रीन के ऊपर सेव किए थे, ये प्रॉम्प्ट पढ़े। इन प्रॉम्प्ट्स को खोलें जरा। आपको मैंने बताया था हमारे 8 प्रॉम्प्ट हैं। पहले 6 प्रॉम्प्ट के जरिए हमने क्या किया था, स्टोरी क्रिएट करवा ली थी, ये 6 था। और 7वें प्रॉम्प्ट में वो है राइट 5 प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमोशनली रिच इमेज बेस्ड ऑन की सीन फ्रॉम आई अबोव क्रिएट स्टोरी। 7वें जो प्रॉम्प्ट के जरिए हमने स्टोरी की पिक्चर्स जनरेट करवाई थी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि आप चाहें तो 5, चाहे तो 50, चाहे तो 500 प्रॉम्प्ट भी क्रिएट करवा सकते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, जहाँ पे राइट 5 लिखा है यहाँ पे राइट 50 करेंगे तो आपको 50 प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। 50 प्रॉम्प्ट से आप विस्क के ऊपर 100 तस्वीरें जनरेट करवा सकते हैं। आप किसी भी स्टोरी की बैकग्राउंड में जितनी तस्वीरें लगाना चाहते हैं उतनी तस्वीरें आप जनरेट करवा सकते हैं। अच्छा, लेकिन 8वां प्रॉम्प्ट अभी तक हमने यूज नहीं किया। 8वां प्रॉम्प्ट देखे, ये वाला, ये आज के लिए था जब हमने वीडियो अपलोड करनी है। प्रॉम्प्ट क्या है, नाउ राइट एन एंगेजिंग टाइटल इन रशियन लैंग्वेज। हम कहते हैं यार हमें ना रशियन लैंग्वेज में एक टाइटल दो एंगेजिंग किस्म का। अच्छा, नॉट मोर देन 100 कैरेक्टर, और वो 100 कैरेक्टर से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब का जो टाइटल है 100 कैरेक्टर से ऊपर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको 100 कैरेक्टर से कम ही कैरेक्टर रखने पड़ेंगे, टाइटल आपका ऐसा होना चाहिए। तो हमने चैट जीपीटी को बता दिया कि भाई हमने टाइटल वो देना है कि उसके कैरेक्टर नॉट मोर देन 100 होने चाहिए फॉर अबोव क्रिएटेड स्टोरी। यानी ऊपर जो तुमने स्टोरी क्रिएट करके दी है उसका हमें टाइटल दो, और वो टाइटल के कैरेक्टर 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए फॉर यूट्यूब। एंड गिव मी डिटेल डिस्क्रिप्शन, और मुझे डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दो। तो वाई शुड वी वॉच दिस स्टोरी, कि हम ये कहानी क्यों देखें। डिस्क्रिप्शन इंक्लूड ऑल एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे के सारे एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड भी होने चाहिए। देन गिव मी ट्रेंडिंग हैशटैग ऑफ 100 कैरेक्टर्स, फिर मुझे जो ट्रेंडिंग हैशटैग है ना इस स्टोरी से रिलेटेड वो भी दो। और हैशटैग 500 कैरेक्टर्स तक होने चाहिए, क्योंकि ये भी यूट्यूब की रेस्ट्रिक्शन है कि आप हैशटैग भी 500 कैरेक्टर्स से ज्यादा नहीं इंक्लूड कर सकते इसमें। तो एंड लास्टली गिव मी कॉमा सेपरेटेड एसईओ ऑप्टिमाइजेशन एसईओ फ्रेंडली टैग्स इन रशियन, और रशियन में टैग भी चाहिए, और वो भी हमें चाहिए एसईओ फ्रेंडली, ठीक है।
कितनी चीजें आ गई है इसमें। टाइटल भी आपने इसे कह दिया कि 100 कैरेक्टर से कम में हमें दो, और डिस्क्रिप्शन भी दो, और इस पे हमें हैशटैग भी दो और टैग भी दो। देखिए हैशटैग और टैग अलग अलग है। हैशटैग हैशटैग और टैग में यह है कि टैग्स जो है उनमें बीच में कॉमा आता है, वो किसी और जगह हमने पेस्ट करने, कॉपी पेस्ट ही करने हैं, आपने कोई अपने दिमाग से नहीं लिखने। और ये सारी की सारी चीजें रशियन लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगी। हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी करेंगे और हम अपनी चैट जीपीटी पे आ जाएंगे। ये जो हमने स्टोरी लिखवाई थी, ये आपके सामने सारी स्टोरी पड़ी है। तो हम बिल्कुल यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे, इस प्रॉम्प्ट को ये पेस्ट कर दिया। अब इसे हम एग्जीक्यूट करवा देंगे। जैसे ही एग्जीक्यूट करवाएंगे ना, तो वो ये चारों चीजें आपको ऐसे एक क्लिक पे मिल जाएंगी। ये पहला आपका टाइटल है, लेस देन 100 कैरेक्टर होगा, और ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन हो जाएगी यहाँ तक आपकी। ये आपके हैशटैग हैं और ये आपके टैग्स हैं। ये चार चीजें आपने अपने यूट्यूब के उधर जहां पे आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं वहां पे एसईओ के तौर पर लिखनी है। हम यूट्यूब चैनल खोलेंगे। देखिए ये पहला टाइटल है, टाइटल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। करना तो कुछ भी नहीं है अपने। और ये टाइटल है, हम यहाँ से कॉपी करते हैं सारे का सारा। ये कॉपी करेंगे, इसे मिनिमाइज करें, यहाँ पे आप इसे, ये सारा जो टाइटल जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये हमने जब वीडियो एक्सपोर्ट की थी कैपकट के जरिए, तो हमने वहां पे इसका ये टाइटल लिखा था। आप इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल वी कर देंगे, ये आपका 71 करेक्टर का टाइटल आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि टाइटल में क्या लिखा है, तो आप इसको ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं कि इस पे लिखा क्या हुआ है। ठीक है, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। टाइटल के बाद आएगी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी यहां से हम कॉपी कर लेंगे। ये डिस्क्रिप्शन है, यहां तक इसे कॉपी किया। इसे कॉपी करके आप चैनल खोलेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले ब्लॉक में ना, ये इधर जो है यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ये आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ तक ऐसे आ जाएगी। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ही ना, ये आप डबल एंटर जो है ना, एंटर 2 दफा क्लिक कर देंगे, ताकि ये नेक्स्ट लाइन आ जाए और एक लाइन का स्पेस आ जाए। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, इसकी हैशटैग लिखे है देखिए, ये सारे के सारे ये हैशटैग से ही शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें हैशटैग। हैशटैग आपकी ना कुछ कुछ रोल प्ले करते हैं आपकी वीडियो को फॉर यू पे लाने के लिए, सर्च एबल बनाने के लिए। इनको कॉपी करेंगे हम, यानी हैशटैग्स को कॉपी किया और इसी डिस्क्रिप्शन वाले खाने में यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आएगा थंबनेल। अपलोड फाइल करनी है आपने, थंबनेल यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो डाउनलोड में क्योंकि हमने बनाया था। अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता, इसकी जाके अलग से वीडियो देख ले, 19A1। ठीक है, 19A1 ये हमारी स्टोरी थी। इसका नाम भी मैंने सेव कर लिया था 19A1 के, 19 अक्टूबर की ये स्टोरी है। और A1 A फॉर आसफ, और ये उस दिन मेरी पहली स्टोरी थी। इसे सिलेक्ट करके मैं ओपन कर दूंगा। ये देखें, ये थंबनेल भी अपलोड हो गया। आप स्क्रॉल करेंगे नीचे प्लेलिस्ट आएगी। अभी प्लेलिस्ट आप बनाएंगे नहीं क्योंकि ये आपकी पहली वीडियो है। प्लेलिस्ट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करवा दूंगा, 2-4 वीडियोस बनाने के बाद कि प्लेलिस्ट कैसे बनाई जाती है। अच्छा, प्लेलिस्ट में होता यह है कि सारी वीडियोस एक ही जगह पे इकट्ठी कर देती हैं, मतलब रिलेटेड वीडियोस। मिलेनियर है, कोई फैमिली स्टोरी है, बेट्रियल है, लव स्टोरी है, बिजनेस रिलेटेड है, इमोशनल है, मतलब हर किस्म की स्टोरीज की कैटेगरीज होती हैं। आप एक कैटेगरी की स्टोरीज 10 हैं, 10 का एक आप
प्लेलिस्ट बना दें, सारी इकट्ठी एक ही जगह पड़ी होगी, प्लेलिस्ट सेव कर दें। तो उससे बस ये ऑप्शन, एक आपके पास एक और इम्कान आ जाता है कि कोई बंदा है वो प्लेलिस्ट ओपन करता है तो सारी एक ही तरह की स्टोरीज उसे मिल जाती हैं। तो इससे आपके व्यूज एंड वॉच टाइम जो है ना वो बढ़ने का चांस पैदा हो जाता है। तो प्लेलिस्ट से भी अलग से बनाएंगे, वो एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करवा दूंगा इंशाल्लाह। अभी फिलहाल नेक्स्ट आएंगे ना, तो एक एक चीज को पढ़ते जाना है आपने। अब यहाँ पे है यस इट्स मेड फॉर किड्स, और दूसरा है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। अब आपको पता है हमने जब ये स्टोरी क्रिएट की थी तो हमने ये नॉट मेड फॉर किड्स की थी, तो हम इसे नो पे ही रहने देंगे। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा शो मोर का, शो मोर पे क्लिक कर दे। शो मोर पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये पेड प्रमोशन का आ जाएगा। पेड प्रमोशन का फिलहाल क्योंकि आपकी वीडियो पहली है और आपका चैनल भी न्यू है, इसका आपके साथ ताल्लुक इतना नहीं है, आपने इसे छोड़ देना है। इसके बाद आ जाएगा अल्टर्ड कंटेंट। ये अल्टर्ड कंटेंट को बड़े गौर से देख लें। अल्टर्ड कंटेंट में आपके पास यस और नो दो ऑप्शन है। अल्टर्ड कंटेंट का मतलब है कि इस वीडियो की क्रिएशन में क्या आपने एआई टूल इस्तेमाल किए, ये देख लें, पढ़ लें। डू एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब योर कंटेंट। 3 पॉइंट है, मेक्स अ रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिड नॉट से और डू, alter footage of a real event or place, generate a realistic looking scene that did not actually occur। यानी हमने ऐसे सीन क्रिएट करवाए हैं या हमने कोई ऐसा फुटेज बनाया है जो रियल इवेंट नहीं है, या फिर हमने किसी पर्सनैलिटी की, किसी पर्सन की वॉइस काम एक्टिविटीज कोई ऐसी शो करवाई है जो उसकी इन एक्चुअल है नहीं। हाँ यस, हमने यही किया है ना। हमने थंबनेल वो एक थंबनेल की बेस के ऊपर हमने एक नया थंबनेल क्रिएट करवा लिया, हमने एक टाइटल की बेस के ऊपर एक नई स्टोरी क्रिएट करवाई है। और जो वॉइस हमने बनाई है ना डिमिट्री वाली, डिमिट्री जो भी आदमी है उसकी साउंड, उसकी आवाज जो भी है, उसका लहजा जो भी है, हमने उसको तो नहीं कहा, हमने तो उसकी वॉइस ऐसे यूज की है और अपनी स्टोरी की वॉइस जनरेट करवा ली है। ये सब क्योंकि हम ज़रा एआई टूल यूज करते हैं ना। सिंपल आप इसको समझ लें, अगर आपने एआई के जरिए कोई चीज क्रिएट करवाई है, चाहे वो आपकी ऑडियो है, चाहे वीडियो है, चाहे बैकग्राउंड वीडियो है, चाहे थंबनेल पिक्चर्स है, आपने इसे यस करना है। लेकिन अगर आपने एआई टूल का इस्तेमाल नहीं किया, आपने सिंपल कैमरा खोल के अपने सामने की है और रिकॉर्डिंग की है, जैसे नॉर्मली व्लॉगिंग में होता है कि ये देखिए ऐसे ही बंदा कैमरा खोल के अपने सामने कर लेता है और पूरे का पूरा व्लॉग रिकॉर्ड करवाता है इस तरह, तो फिर आप इसे नो कर देंगे क्योंकि इसमें आपने फिर एआई यूज नहीं किया, आपने खुद अपनी रिकॉर्डिंग की है। हम इसे यस करेंगे क्योंकि हमारा ये सारे का सारा एआई बेस्ड काम है। अच्छा, इसके बाद कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन क्या होता है? बड़े चैनल्स के साथ कोलैबोरेट कर ले अगर आप, तो आपके चैनल की ग्रोथ जो है ना वो एकदम शूट अप कर जाएगी। वो बड़े चैनल की स्पीड आपके चैनल को मिल जाएगी। लेकिन ये एक अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर वीडियो। और ये जो वीडियो मैं बनाऊंगा ना, ये प्लेलिस्ट कैसे बनानी है या कोलैबोरेटर को इनवाइट कैसे करना है, कोलैबोरेट कैसे करना है किसी दूसरे बड़े चैनल के साथ, इसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा और वो आपके साथ भी लाजमी शेयर करवा दूंगा। लेकिन वो मेरे इसी चैनल के ऊपर पड़ी होगी, टेक चैनल के ऊपर, ये टेक बॉस भाई आसिफ अकरम वाले चैनल पे ओपन पब्लिक के लिए होंगी सारी की सारी। ज़रा पेड तो नहीं रखूंगा, पेड सिर्फ ये हमारे कोर्स की 6 वीडियोस होंगी। या अगर मैंने नेक्स्ट कोई नया कोर्स बनाया और वो मैंने फैसला किया है कि वो पेड रखना है, तो फिर उसे मैं प्राइवेट रखूंगा। बाकी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी होंगी, वो आप देख सकते हैं अपने चैनल को। ज़रा उस इस चैनल के ऊपर सिर्फ वही वीडियो होगी जो किसी भी यूट्यूबर के चैनल को प्रमोट करने के लिए, ग्रो करने के लिए ज़रूरी होंगी। इसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करवाऊंगा, इसमें मोटिवेट भी करवाऊंगा। खैर आगे चलते हैं। ये कोलैबोरेट वाला अलग से है, फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अपने चैनल को ग्रो करें थोड़ा, फिर कोलैबोरेशन करें ज़रूर। ऑटोमेटिक चैप्टर है, इसको छोड़ दें, हमने ये कुछ नहीं करना, ये इनको भी कुछ नहीं करना। ये देखें, ये टैग्स आ गए, टैग्स पे क्लिक करेंगे। टैग्स कहाँ पे है जी? टैग्स पे क्लिक करेंगे तो फिर हमें दोबारा जाना पड़ेगा अपनी चैट जीपीटी पे। इस हैशटैग के बाद देखिए नीचे टैग आ गए थे, ये टैग्स को सिलेक्ट कर लेंगे हमसे। ये कॉमा सेपरेटेड टैग्स है ना, इनको जब कॉपी करेंगे ना कॉमा सेपरेटेड टैग्स को, चैनल को ओपन करें, यहाँ पे क्लिक करके ना कंट्रोल वी दबाएंगे। ये देखें, ये कॉमा सेपरेटेड टैग्स इस तरह सेव होते हैं। ये मैंने आपको याद है, ये कीवर्ड भी हमने सेव किए थे जब चैनल बनाया था ना, तो चैनल कीवर्ड्स हमने चैट जीपीटी से लिखवाए थे और वो भी कॉमा सेपरेटेड लिखवाए थे। अगर आपको भूल गई है बातें तो आप दोबारा से वो वीडियो देखें जहाँ पे हमने चैनल बनाया था, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद है लैंग्वेज।
एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन, ये चीज़ें वो सेटिंग्स हैं जो हमने जब चैनल क्रिएट किया था ना, ये हमने उस वक्त फाइनल सेव कर दी थी और ये सेव्ड ही है वहां पे पड़ी, इसलिए ये ऑटोमेटिक, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना। आपका काम तकरीबन हो चुका है। ये हमने कैटेगरी भी यहाँ पे सेव की हुई है, कमेंट्स ऑन किए हैं, मॉडरेशन टॉप, मतलब ये सारे का सारा हो गया, डन। और यहाँ तक आप देखिए आपकी अपलोडिंग 47% हो चुकी है और अभी 18 मिनट रहते हैं आपकी अपलोडिंग कंप्लीट होने में। वीडियो एलिमेंट देखें। वीडियो एलिमेंट का फिलहाल, क्योंकि आपकी पहली वीडियो है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में, ये भी काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन ज़रा पहली वीडियो के ऊपर ये आप नहीं कर सकते। दूसरी तीसरी चौथी वीडियो पे आपको ये जो वीडियो एलिमेंट का फंक्शन है ये भी आप यूज कर सकते हैं। ये वीडियो मैं बनाऊंगा लेकिन ये मेरे चैनल पे ओपन पड़ी होगी, ये आपके पेड कोर्स का हिस्सा नहीं होगी, ये फ्री होगी, ये भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे चेक्स है, चेक्स का मतलब चेक, यूट्यूब चेक करेगा आपकी वीडियोस को कि भी आपने जो वीडियो बनाई है इसमें कोई इशू तो नहीं। और वो चेक करने के बाद आपकी वीडियो को क्लियर कर देगा कि ठीक है जी कोई इशू नहीं है। तो आप आराम से, जब चेक हो जाएगी तो 100%, तो फिर विजिबिलिटी पे जाएंगे। विजिबिलिटी पे क्या करना है, विजिबिलिटी पे आपके जाके आपने बताना है कि आपने वीडियो फौरी पब्लिक करनी है या इसका आपने कोई शेड्यूल लगाना है, बाद में पब्लिक करनी है। तो अभी वीडियो अपलोड होने दें। ये 50% हुई है, 100% वीडियो अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद की ये चेक्स भी आपके सामने टेक हो जाएगा। और विजिबिलिटी पे मैं सेटिंग कर दूंगा, विजिबिलिटी में हम टाइम बता दूंगा आपको कि आपने वीडियो को प्राइवेट रखना है, अनलिस्ट रखना है या पब्लिक करना है, या फिर हमने इसे शेड्यूल करना है कि अभी हम चाहते हैं कि अभी ये यूट्यूब पे ना जाए, बाद में किसी और वक्त में ये यूट्यूब पे जाए। तो अभी के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं ये जैसे ही 100% होती है फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपकी सारी, अभी आपकी वीडियो कंप्लीट अपलोड हो चुकी है, चेक्स भी हो चुके हैं, चेक्स कंप्लीट, नो इशू फाउंड, ये आपके सामने यूट्यूब ने लिख भी दिया और ये जो चेक का बटन है इसे टिक भी हो गया है। अब जब यहाँ तक आ जाता है तो इसके बाद आता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे, विजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने दो तीन चार ऑप्शन आएंगे। पहले तो इसमें आएंगे सेव और पब्लिश। पहला प्राइवेट, ओनली यू एंड पीपल यू चूज कैन वॉच योर वीडियो। फिर अनलिस्ट, एनीवन विद अ वीडियो लिंक कैन वॉच योर वीडियो। यानी प्राइवेट करेंगे तो आपकी मर्जी के लोग ही उसे देख सकेंगे, अनलिस्ट करेंगे तो जिसको आप लिंक इस वीडियो का देंगे सिर्फ वो लोग देख सकेंगे। और पब्लिक अगर कर देंगे ना पब्लिक, तो पब्लिक में फिर सारे लोग देख सकते हैं। यानी अभी हम यहाँ पब्लिक को क्लिक करके ना यहाँ पे पब्लिश वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना तो ये वीडियो अभी की अभी आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगी और कोई भी बंदा इसको देख सकता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वीडियो को फौरी तौर पर पब्लिक ना करें। बेहतर यह है कि आप अपनी वीडियो बनाएं इस तरीके से कि वो बिफोर टाइम बन जाए। जैसे अभी इस वक्त सुबह के 6 बजे, तो सुबह के 6 बजे तो टाइम नहीं है ना। आपने रशियन चैनल के ऊपर अगर वीडियो अपलोड करनी है तो वो आप करें दिन में 12 बजे करें, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे करें, 6, यानी 12 से लेके, इन एक्चुअल तो 4 से 6 7 बजे तक का टाइम है। यानी दोपहर वो 4 बजे से लेके शाम 6 7 बजे तक। लेकिन आप 12 बजे कर सकते हैं, 1 2 बजे भी कर सकते हैं, 3 बजे भी कर सकते हैं। तो उस सूरत में हम कहते हैं शेड्यूल, ये शेड्यूल का ऑप्शन भी आपके सामने है। और मैं आपको, पब्लिक करना आसान है, पब्लिक करेंगे, पब्लिश कर देंगे, हो जाएगी। लेकिन शेड्यूल कर दें, आप शेड्यूल पे क्लिक करेंगे, आप शेड्यूल पे क्लिक करके ना ये आपको एक डेट दिखाएगा और डेट आपकी आज की नहीं होगी, वो अगले दिन की होगी। आज 22 अक्टूबर है, हमें वो 23 अक्टूबर की डेट दिखा रहा है, तो हम यहाँ से डेट चूज कर लेंगे कि नहीं हमने 22 अक्टूबर को ही ये शेड्यूल करनी है, ठीक है। इसके बाद टाइम आपको दिखा रहा है 12 AM, ये रात के 12 बजे का टाइम होता है AM। आपने करना है 12 PM कर दे, 1 PM कर दें। ये AM 12 PM, 12:15 है, 12:30 है, 12:45 है, 1 बजे हम करते, फर्ज कर 1 PM पे कर देते हैं शेड्यूल, ठीक है। आप यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे। ये एक बटन आपको नजर आया सेट एज प्रीमियर। सेट एज प्रीमियर के बारे में बता दूं, अगर आपने इस बटन को टिक कर दिया ना तो जो आपके सब्सक्राइबर होंगे ना, जिन लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको आधा घंटा पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है कि आधे घंटे के बाद इस चैनल की वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो ऑन एयर हो रही है।
तो यानी आपके जितने भी सब्सक्राइबर है ना, उनको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, वो अलर्ट हो जाएंगे कि भी ठीक है वीडियो आ रही है। तो लोग इस तरह आपके वीडियो के व्यूज बढ़ने का चांस हो जाता है कि लोगों को ना एक मैसेज चला जाता है कि वीडियो आ रही है। अगर आप सेट एज प्रीमियर नहीं करेंगे तो फिर मैसेज नहीं जाएगा, आपकी वीडियो एक शेड्यूल के मुताबिक, हमने जैसे ये 22 अक्टूबर 2025 को दिन 1 बजे, ये 1 PM की बात कर रहा हूँ, शेड्यूल कर दी है। यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो यहाँ पे क्लोज करेंगे, वीडियो आपकी जो है वो अपलोड हो चुकी है। चैनल अब आपके सामने नजर आएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें, चैनल पे क्योंकि सब्सक्राइबर अभी 0 है, क्योंकि चैनल तो चला ही नहीं, तो वीडियो कहाँ पे चलेगी है? वीडियो आएगी कंटेंट में, ये कंटेंट है। अब कंटेंट में ये आपको वीडियो नजर आ रही है, शेड्यूल है, शेड्यूल पे लेके आएंगे, ये देखिए, दिस वीडियो इज करंटली प्राइवेट एंड इज शेड्यूल टू बिकम पब्लिक ऑन October 22 at 1 PM। ठीक है, 1 बजे ये वीडियो ऑटोमेटिक पब्लिक हो जाएगी, ऑन एयर हो जाएगी, लोग आपकी वीडियो को देख सकेंगे। तो ये पूरा एक तरीकाकार था, एक प्रोसीजर था वीडियो अपलोड करने का। वीडियो अपलोड करने की जो स्पीड और रफ्तार होती है, डिपेंड करती है कि आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर कितना पावरफुल है, और आपका इस वक्त इंटरनेट का कनेक्शन जो है ना वो कितना, आपको स्पीड कैसी मिल रही है, पैकेज आपका कैसा है, इंटरनेट का पैकेज अच्छा है, आपका लैपटॉप कंप्यूटर पावरफुल है, तो आपकी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज फिर ये अगर माठा लैपटॉप है, इंटरनेट भी स्लो है, तो फिर देर ज़्यादा लगती है। ठीक है, आज की वीडियो में यही काम करवाना था, ये हमारी फाइनल वीडियो है पेड कोर्स की। इसके अलावा इसी कोर्स से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको काफ़ी सारी बीच में टॉपिक बताए हैं, कोलैबोरेशन कैसे करना है, और थंबनेल के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो छोटी वीडियोस होंगी, 8 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट की वीडियोस, वो अलग बनेगी, वो पब्लिक ही होंगी। प्राइवेट में हमारे ये 6 लेक्चर हैं, ये हमारे कोर्स के यही रहेंगे। तो मैं आखिरी बार रिवाइज करवा दूं कि 6 लेक्चर में हमने स्क्रिप्ट लिखवाया था, वॉइस जनरेट करवाई थी, थंबनेल और पिक्चर बनवाई थी, हमने वीडियो एडिट की थी कैपकट के जरिए, फाइनल वीडियो अपलोड के लिए तैयार कर ली थी, फिर हमने यूट्यूब चैनल बनाया था, फ्रेश जीमेल बना के चैनल फ्रेश बनाया था यूट्यूब का, और आज हमने वीडियो अपलोड कर दी है। हमारा ये यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स का जर्नी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने का मतलब ये नहीं है कि ये ख़त्म हो गया और बस इसके बाद दुनिया ख़त्म हो गई है। नॉलेज, ट्रिक्स, चैनल मोनेटाइज करने का प्रोसेस, सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, वॉच टाइम पूरे करने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको इस चैनल पे इंशाल्लाह मिलेंगी वीडियोस की सूरत में पब्लिकली। आप किसी भी टाइम इस चैनल पे वो वीडियोस देख सकेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली पब्लिक वीडियोस भी मिलती रहे। ओके जी, मेरा नाम आसिफ है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।